जय हरिदेव। आज मैं बहुत पहले की बात बताता हूँ। आई वाज परस्यूइंग एजुकेशन व्हेन आई वाज परस्यूइंग, जब मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते समय मेरे को एक इंग्लिश चैप्टर मिला था और जिसका नाम था फेरीज ऑफ मैजिकॉन। और जब वो चैप्टर का नाम देखा, उसका मैं कुछ सारांश पढ़ा, तो मेरे को पता चला कि परियों के पास एक मैजिक पॉन्ड होती है, एक जादुई छड़ी होती है और उस छड़ी के द्वारा वो सारे काम कर लेती हैं, जो भी चाहती है पल भर में मंगा लेती हैं। जब मैंने ये देखा तो मेरी आंखों में चमक पैदा हो गई। मैंने कहा ये पढ़ना लिखना बिल्कुल बेकार है, नथिंग, कुछ नहीं है। मैंने वहीं से पढ़ाई करना छोड़ दिया और पिनानाउंस करना शुरू कर दिया। पिनानाउंस मीन्स तपस्या। और उस तपस्या के दौरान मैंने कई बड़े बड़े महारत हासिल किया। पहला, मैंने एक मैजिक मिरर कंप्लीट कर लिया है, जादुई शीशा। और उसकी खूबी यह है कि मैं जापान में ट्रैक करके भी सारी दुनिया को देख सकता हूँ। कौन कहाँ क्या कर रहा है, मैं सब कुछ निगरानी कर सकता हूँ। और दूसरा, मैंने अपनी जान को निकाल करके अपने झूले में डाल दिया है। अब मेरी मौत नहीं हो सकती है। जब तक मेरा झूला नहीं काटा जाएगा तब तक दुनिया की कोई ताकत मेरे को मौत नहीं दे सकती है। लेकिन ये सब होते हुए भी मैं आज तक परियों की जादुई छड़ी को हासिल नहीं कर पाया। मेरे को शायद अफसोस है। अब हमें एक दूसरा मार्ग अपनाना होगा और वो है हम अपने अघोरी देव को प्रसन्न करेंगे। और अघोरी देव को प्रसन्न करना कोई सिंपल नहीं है। किंग ऑफ आयरन ग्रेन मतलब लोहे के चने के चबाने के बराबर है। क्योंकि जब तक एक इंसान का एक्सीक्यूट नहीं करेंगे तब तक वो अघोरी देव प्रसन्न नहीं होगा। जब तक एक इंसान की बलि नहीं चढ़ाएंगे अघोरी देव प्रसन्न नहीं होगा। तो हमें अघोरी देव को प्रसन्न करने के लिए एक इंसान की आवश्यकता पड़ेगी। हम इसके लिए अपने कालीदानों को बुलाएंगे। ये काम हमारा कालीदानों करेगा। अरे मेरे कालीदानों, शीघ्र प्रकट हो जा, शीघ्र प्रकट हो जा। इसलिए याद किया मेरे आका, इसलिए याद किया। ये एक शक्तिशाली मॉन्स्टर है, राक्षस है। अगर ये साला धरती पर पैर पटक दे तो पानी निकल आया। सुनो, मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है, सुनो। और सुनो ध्यान दे करे के बातें हमारी। किसी एक नौजवान लड़के को लाओ जिसका खून ताजा और गर्म हो। किसी एक युवक को पकड़ करके लाओ
नहीं माने तो जाओ किसी एक नौजवान लड़की को लेकर के आओ, मैं उसकी गर्दन को काट करके अपने अघोरी देव को प्रसन्न करना चाहता हूँ और एक दिन संपूर्ण दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। अभी जा रहा हूँ। जाओ, मुझे एक लड़के की सख्त जरूरत है, जाओ। हम अपने राक्षस के आने का इंतजार करूंगा और जब कोई लड़का मिला तो फिर देखना, हम जो चाहेंगे इस धरती पर वही होगा, इस वर्ल्ड में वही होगा। हम जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे वो साला रहेगा और जिसे नहीं चाहेंगे उठ करके चला जाएगा। लोग हैरान हो गए कि मैं कौन, मैं परिस्तान की शहजादी, मेरा नाम सहरा परी है। आज मैं मृत लोक की धरती घूमने के लिए जा रही हूँ और छोड़ कर मैं परिस्तान जाऊं अभी, छोड़ कर सुंदर सा खोजूंगी वही जहाँ करूं विश्राम है, और मेरे दिल की तमन्ना हो पूरी सभी, मेरे दिल की, मेरे दिल की तमन्ना हो पूरी सभी, शहर मृत्यु लोक की के आऊं अभी, शहर मृत्यु। अन्य इसी वक्त जाऊंगी और घूम कर देखूंगी। और ठंडी हवा के झोंके, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके, झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ऐसे में दिल न
स्वामी जी, आप बैठ करके क्या सोच रहे हैं? आखिर क्या बात है? प्रिय, हाँ स्वामी जी, जब से राजमाता हमें छोड़ करके चली गई है, तब से ऐसा लगता है कि इस राजमहल में हमारा कोई नहीं है। राजमहल सूना साना नजर आता है, न तो रातों को नींद आती है, न तो मुझे खाना अच्छा लगता है। हाँ स्वामी जी, करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। प्रिय, आओ बैठो हमारे समस्त। अरे भैया, ये कौन है? क्या नई रिश्तेदारी? मतलब भैया ये कोई और नहीं बल्कि ये आपकी भाभी है। क्या मेरी भाभी? हाँ भैया। यानी आपने अपनी शादी कर लिया? हाँ भैया। वाह भैया वाह, आपको अच्छी प्रकार से मालूम है कभी माँ की लाश सड़ी नहीं है। सारे हीरागढ़ रियासत में अभी मातम छाया हुआ है। लोगों के घर में समय से भोजन तक नहीं बनता है, लेकिन आपने अपनी शादी कर लिया। राजमाता जब जिंदा थी तब माँ कहा करती थी कि बेटा अपनी शादी कर लो, लेकिन आपने माँ की बात को न मानकर आज आपने शादी कर लिया है। खैर ठीक है, जो किया सो अच्छा किया है। भैया मैं इसे प्यार करता था और उन्होंने मजबूर किया तो मजबूरन बने इसे शादी रचाया है। लेकिन मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है, किस खानदान से ताल्लुकात है इसका? हैं? क्या यानी मुझसे भी ऊंचा खानदान है इसका? अरे भैया खामोश क्यों हैं? आप बताते क्यों नहीं किस खानदान से इसका ताल्लुकात है? और जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं इसको अपनी भाभी स्वीकार नहीं करूंगा। सिपाही मामला फंस गया बे, कोई तरकीब निकाल में। अरे उधर क्या बातें हो रही हैं? भैया और आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि कौन है और कहाँ की रहने वाली है। हाँ हाँ, कौन है ये? कोई और नहीं बल्कि मुन्नीबाई की कोठे की रहने वाली राम करी है भैया। क्या? हो के भाई मेरा एक सम्राट का, हो के भाई मेरा नीचताई का तूने किया काम है। एक बेस्या को लाया बना कर दुल्हन, बेशरम शर्म तुझको नहीं आई है। हरामखोरी साली रंडी कमीनी कुतिया, यहाँ तू आ गई है? यहाँ निकल जा, यहाँ से हट जा, तू आगे से, सामने से हट जा। अरे जा।
नहीं स्वामी जी, आप भी क्या करने चाह रहे हैं? बात मानो हमारी, अगर स्वामी जी इस बिचारी का इसमें क्या दोष है? बड़के जेठानी संग में रहे अब मेरे स्वामी जी। बड़के जेठानी संग में रहे अब मेरे, बख्शी दो जान दोनों निर्दोष है। स्वामी जी, आखिर इसमें इस बिचारी का क्या दोष है? हाँ स्वामी जी, क्या दोष है? क्या दोष है? अच्छी प्रकार से जानती हो कि मैं इस हीरागढ़ का सम्राट हूं, और जब हीरागढ़ के लोग सुनेंगे कि महाराज नाहर सिंह का बड़ा भाई एक रंडी बेस्या को अपनी दुल्हन बना करके लाया है, तो ये हीरागढ़ के लोग हमारी जय जयकार नहीं करेंगे, बल्कि हमारे मुंह पे थूकेंगे, प्रिय थूकेंगे। और हाँ, क्यों रे? इधर तू क्या बोल रहा था? इतना ऊंचा खानदान है इसका कि इस जवार में खानदान नहीं है, हाँ? ये हरामजादी रंडी हमारे स्वर्ग जैसे महल को नर्क बनाने आई है, और तू इसकी तारीफ कर रहा था। इसे बोल दो कि निकल जाए यहाँ से, वरना अगर हमें गुस्सा लग गया तो मैं इसको नहीं स्वामी जी, आप ही अपना लीजिए। आखिर इसमें इस बिचारी का क्या दोष है? और ये मेरे साथ में रहेगी, मेरी जेठानी बन के रहेगी, इन्हें अपना लीजिए स्वामी जी। जेठानी बन के रहेगी, हैं? हाँ, स्वामी जी। कान खोल करके सुन लो हमारी बात को। हम तुम्हारी बात तो मान रहे हैं, लेकिन आगे से अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार तुम बनोगी, तुम। ठीक? ज्यादा पालिशगिरी नहीं करना हमारे सामने। आई बात समझ में? अच्छा, हम चलते हैं यहां से, ठीक? समझा दो इसे। पिताजी, ये दादाजी के साथ कौन है? ओए, आ गया बेटा, पूछ रहा है कि दादाजी के साथ में कौन है, हैं? अब बताओ बेटा से कि दादाजी के साथ में कौन है, और हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना? आप ही बताइए ना कि ये दादाजी के साथ कौन है? बेटा, ये तुम्हारी बड़ी दादी माँ है क्या? हाँ बेटा, जाकर के इनसे आशीर्वाद लो। ये मेरी माँ? अरे वाह, अभी पास तो हमारे पास एक माँ थी, अब मेरे पास दो माँ हो गई। तुम्हारी किस्मत बढ़िया है, दो महतारी, तीन बाप। ओए, वो कैसे? 3 बाप हैं। कैसे? एक महाराज तो आपके पिता हैं, वो मेरे पिताजी हैं। वो जो लटके खड़े हैं। अरे, ये मेरे दादाजी हैं। दादा क्या होता है? दादाजी पिता के तुल्य होते हैं। तो हम कौन हैं? आप तो मेरे चाचा जी हैं। चाचा क्या होता है? चाचा जी भी पिता के तुल्य होते तो 3 हो ही न गए। हैं। दादी माँ,
माँ देखो, मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है और मैं चलना चाहता हूँ। घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। इतना प्यार करूंगी तुमसे, इतना प्यार करूंगी कि कभी जिंदगी में नहीं सोचोगे मुझे ऐसी दादी माँ मिलेगी। हैं? कोई किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी बेटा। जाओ खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई में ध्यान देना बेटा, आगे चलकर बहुत उन्नति तुम्हें करना है, ठीक है? थोड़ा इधर उधर में ना रहना, ठीक है? जाओ। जेठानी जी, आइए मैं आप लोगों का कमरा दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत थक गए होंगे, आराम करने की जरूरत है आप लोगों को। चलिए देवानी जी, आइए। साले हराम जादे, बता रहे हो बहुत ऊंचा खानदान है? भाई तुम ओका नीचा समझा तो हरामखोर, रिश्तेदारी साला बदला रहा, कमीना कहीं। एक तो साला नाहर जी को देखा तूने, के ऊपर हाथ उठा दिया और मेरे जिस्म पर सिलेंडर चला दिया। तो रंडी मुंडी से ब्याह कर हरामखोर साले, मार साले जले में नमक छिड़क रहे हो, कमीना कहेगा। सिपाही नाहर सिंह ने मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं बल्कि अपने मौत को दावत दे दिया है। नाहर ये तू नहीं, साले तेरे सर पे ये ताज बोल रहा है। और याद रखना नाहर, अगर इस ताज की गर्मी उतार ना दिया तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। वक्त का इंतजार करिए, ऐसी जगह मारूंगा कुत्ते कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। पटकाई हराम को रिश्तेदारी बता रहे हैं। क्या करी बताओ, आज नहीं कल तो जन्म कर। बदन की चमड़ी खींच लूंगी। बताओ कितना बड़ा सपना सजा के आई थी कि एक दिन जाऊंगी दुल्हन बन करके और सुहाग रात में मिठाइयां मिलेगी खाने के लिए, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? जूता लात। अच्छी स्वागत हो रही है सभी के अंदर। दुनिया का पहल मेहरारू है जो तुमका सुहाग रात में जूता लात मिला है, मिठाई तो सबे का मिला। सिपाही, रामकली के कोठे पर अच्छे अच्छे लोग आते थे, तेल लगाते थे, और यहाँ जूता लात के स्वागत हो रही है। बहुत अच्छी स्वागत है। खाओ जूता रात रानी के चक्कर में हमसे सिस्टम बनाए हो जो तुमका कुरिया में ला के रखे, लेकिन तकलीफ न हो दे। सिपाही, मुझे तेरी झोपड़ी की जरूरत नहीं है, बनना तो इस मुल्क की महारानी है। और ये नहीं, नाहर सिंह नहीं बोल रहा, नाहर सिंह के जो सर पे ताज है ना, उसकी गर्मी बोल रही है। सारी गर्मी उतार दूंगी हरामजादे। वक्त का इंतजार है, आने दो वक्त। चमड़ी खींच लूंगी हरामजादे की। महारानी बनने का अरमान है तो महारानी तो बनकर दिखाऊंगी। और तुम सुनो मेरी बात, अभी ये रंडी के कारनामे भी नहीं देखा। नहीं देखे। रंडी अगर प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, अगर नफरत करती है तो कयामत आ जाता है। कोहराम मचा दूंगी सवेली के अंदर। तुम एक काम करो, तेल गरम करो, पूरे बदन में चलो मालिश करो, क्योंकि सुहाग रात है आज मेरी, समझा? आज जिंदगी में पहली बार नौकरी बढ़िया मिली है, तेल लगाओ वाली।
तेल कम लगाओ, निहारा ज्यादा। आधा अरमान हमारा आज ही पूरा हो जाए। कम से कम 3 क्विंटल लहसुन खौलो, 4 क्विंटल तेल खौलो। रात भर खाली तेल ही लगाओ। राजमाता का खून करके साला जीव का बवाल बना दिया। ऐसे आते थे, ड्यूटी करते थे, तनख्वाह पाते थे, चले जाते थे। लेकिन जब से राजमाता का खून कर दिया, एक साले का लहास ताके को पड़ रहा। साले हरामखोर राजमाता का खून कर दिया है। आओ। देखो, ताके वाली ड्यूटी लाग है, ताके के का हम ताके रहे। लेकिन आज हमें गांव में रही है नौटंकी। हम देखे नौटंकी 2 घंटा हम सोए ले, उसके बाद तुम ताक लियो, फिर तुम सोए लियो, हम ताक ले। 2 घंटा का ड्यूटी लागी। 2 घंटा तुम तक 2 घंटा हम। चलो फिर 2 घंटा हम सोए ले। तुम हमसे ज्यादा उम्हान होगा। अरे यार, हम सोवे कह दी, तुम सोवे कह। पहले हम सो ले, फिर तुम सो। बाकी कहाँ यार? सो जाओ तो बताओ मुलो। सो जाओ तो बताओ। हाँ बोलो यार, सो जाइए, क्या बताइए। ठीक, कोनो बात नहीं, सो बच्चा सोए गए। अरे तो कब सोई हो यार? आधा घंटा तो ऐसे बीत गवा। आधा घंटा तो बीत गवा, खत्म। 1.5 घंटा बचा। मासूई रफ्तारों में चला था। अरे तो तुम सो, हम जागे तो बरबराब तो हवे भाई। तुम्हारा काम सोए का सो, हमारी ड्यूटी आज तो बरबराब भाई। सोएगा सही में सोएगा यार। हमको लगा था यार रतिया भर नौटंकी देखी तो कहा ये बच्चा कहीं 2 घंटा के बाद हमका जगा दिया तो तुम सोए ले। अब 2 घंटा नहीं, तुमका हम सारी रात सो, तुमका जगह न करो। तभी हमका कुछ कैदी से बात करेगा। क्या बात? एक बात बताओ, देखो ये जौहर सिंह का खास बॉडीगार्ड है। वो क्या है, चमचा जितना हाथ उठते करत है। एक बात बताओ, हम झूठ न बोले भाई, आपने राजमाता को खून क्यों किया? राजमाता का धीरे धीरे बोलो, जाग जाए तो मामला घबरा जाए। राजमाता का खून नहीं किया। राजमाता का खून किसी और ने किया, लेकिन शमशीर के जरिए खून का इल्जाम मुझ पर लगा है और 24 घंटे की मोहलत मांग रहा था। काश महाराज हमें 24 घंटे की मोहलत दे दिए होते।